अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कर दिया सर। जो हमारा लास्ट टॉपिक है एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो है डेटाबेस सिक्योरिटी। हम तमाम सिनेरियोज को तो देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा की जो है वो अवेलेबिलिटी, डेटा का स्टोरेज एंड डेटा का एक्सेस होना, ये सारी चीज़ें तो हमारे सिनेरियोज में तमाम ऑलरेडी हर एक एंगल से डिस्कस हो चुकी है ऑलमोस्ट। इन द एंड हमारे पास के डेटाबेस की सिक्योरिटी मेंटेन करना। अब अगर एक्सेस आप लोग दे रहे हैं डेटाबेस को, तो वो एक अनऑथराइज एक्सेस से उसको बचाना और अनऑथराइज्ड अनोमलीज का आपके डाटा को जाकर एक्सेस करना, आपकी सिक्रेसी को ब्रीच करना, आपकी इंटीग्रिटी डैमेज करना, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक डाउन करना, जिसकी वजह से जो डाटा की अवेलेबिलिटी है उसमें आपके असर पड़ेगा। तो कुछ सिनेरियोज जो हम डेटाबेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड देखेंगे वो हमारे पास इस लास्ट लेक्चर में कवर अप होंगे। इसमें सबसे पहले आपका है कि ओवरव्यू को डेटाबेस होता होगा जो कि हम डेटाबेस सिक्योरिटी को लेकर आगे जाके मेंटेन रख सकते हैं। फिर व्हाट इज अ डेटाबेस सिक्योरिटी? तो डेटाबेस सिक्योरिटी क्या चीज़ है? व्हाई नीड ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी? डेटाबेस सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या हैं, उन तमाम सिनेरियोज को आगे जाकर हम देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो इंट्रोडक्टरी व्यू है वो देख लेते हैं। डेटाबेस आप सबको पता है क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। आप अपने डेटाबेस के जो स्टोरेज सिनेरियोज हैं उसमें आप ये करते हैं कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने कंप्यूटर पे किसी भी जगह डिवाइस जहाँ पर आपकी डेटाबेस इंस्टॉल है वहाँ पर आप उसको स्टोर करते हैं। सिक्योरिटी क्या है कि इट इज़ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर। आपने सिक्योरिटी मेंटेन करनी है अपने डेटाबेस की, तो क्या है कि आपने किसी भी खतरे से उसको बचाना है अपने डाटा को। वो खतरा आपके पास कोई भी थ्रेट हो और वो थ्रेट आगे जाकर इम्प्लीमेंट हो जाए, एक्शन आ जाए, इट्स बिकम अ अटैक। Database security mechanism that protect the database against the intentional or accidental threat। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फॉर एग्जांपल किसी को नुकसान पहुंचाने से खुद आपकी इंटेंशन होती है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, आप किसी का डाटा लॉस्ट करते हैं, आप अनऑथराइज्ड एक्सेस लेकर उसके डाटा तक रसाई हासिल करते हैं और वहाँ पर आप उसके डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को डैमेज करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली आपके पास काम हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी आपसे कुछ डाटा की फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाती हैं, कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, या कोई सीक्रेट डाटा गलती से किसी दूसरी जगह पर जाकर ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक अकाउंट्स की बात की जाए और कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, तो गलती से अगर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? ये एक्सीडेंशियल थ्रेट जो आपके पास है और इंटेंशनल थ्रेट जो आपके पास है, तो आप जानबूझ के करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। बीइंग एन अटैकर और बीइंग एन हैकर, अगर आप किसी के डाटा को हैक करके उसके ऊपर अटैक पॉसिबल करते हैं, तो उस सिनेरियोज में डेटाबेस की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना, उस मैकेनिज्म को हम डेटाबेस सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये नॉर्मल से इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आपको एक इंट्रोडक्शन देना, ये आपको सिंपल सिनेरियो से समझाना कि व्हाट इज अ डेटाबेस सिक्योरिटी। और वो थ्रेड्स जो कि आपके पास इन एक्शन परफॉर्म हो जाए, इट बिकम्स अटैक। तो क्या, एक तो आप थ्रेड होगा कि आपको किसी चीज़ का डेंजर है, कि ये काम हो सकता है, एक्सीडेंशनली हो सकता है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनल हो सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि फिर आप उस थ्रेट के क्रॉस अपने कौन से ऐसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स या सिक्योरिटी मेजरमेंट्स अप्लाई करते हैं अपनी डेटाबेस के ऊपर, जिससे आप किसी भी अटैक, किसी भी थ्रेट को इम्प्लीमेंट होने से बचा सकें। मतलब किसी भी अटैक, किसी भी एडवर्सरी, एडवर्सरी कहते हैं उस अनऑथराइज एक्सेस वाले बंदे को, पर्सन को, या हैकर को, या जो डाटा स्टीलर होता है, या डाटा थीफ जो होता है, जो आपके डाटा को चोरी कर सकता है, उसको कहते हैं एडवर्सरी। उससे बचाने, उसके थ्रेट से बचने को, उसके अटैक से बचने के लिए पैरामीटर्स जो है वो आप पे डिपेंड करते हैं। डेटाबेस की डेफिनेशन के अंदर तीन मेन चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी डेटाबेस की सिक्योरिटी अप्लाइड होती है, जहाँ पर इन तीन चीज़ों को आप प्रोसेस करते हैं। एक, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे। एक, इंटीग्रिटी, और एक, अवेलेबिलिटी।
जिसके ज़रिए से इन 3 चीज़ों के ज़रिए से हम इनको अपने डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्रायंगल। ये सिक्योरिटी ट्रायंगल होता है। इन ट्रायंगल में से अगर आप किसी भी 2 को अचीव कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटीग्रिटी को अचीव कर लेते हैं, तो आपकी अवेलेबिलिटी ऑटोमैटिकली परफॉर्म होना शुरू हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है। अगर आप अपनी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर लेते हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑटोमैटिकली के साथ ही एडजस्ट हो जाती है। तो इन 3 चीज़ों में से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। 3 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं अपनी डाटा की सिक्योरिटी के लिए, डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए, तो आपका डाटा कंप्लीटली सिक्योर हो जाता है। अगर इन चीज़ों में से एक चीज़ अचीव की, बाकी 2 चीज़ें नहीं है, तो आपका डाटा इनसिक्योर है, डाटा की सिक्योरिटी नहीं है। ये आपको पिक्टोरियल फॉर्म में भी नज़र आ रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी हो रही है, तो ये आपको ये ठीक सा नज़र आ रहा है, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर रहा है। एक डाटा आपका कॉन्फिडेंशियल है, जिसको कोई दूसरा पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो इसको एक्सेस कर ले, तो आपकी डेटाबेस की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है या ब्रीच हो जाती है। दूसरा, आपकी जो अवेलेबिलिटी है डेटाबेस की, अगर वो कोई थीफ आपकी चोरी कर ले, तो आपके डाटा की अवेलेबिलिटी भी खत्म हो सकती है। इस तरह से आपको एक भागता हुआ नजर आ रहा है कि आपके डाटा को स्टील अप करके लेके जा रहा है, जिसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए है। चाहे आपने डाटा स्टोर किया, लेकिन उसको किसी दूसरे पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेस करके वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर आपका डाटा का एक्सेस आप तक को हासिल नहीं हो सकेगा। दूसरा, आपकी डाटा भी, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। इंटीग्रिटी ऐसी चीज़ है कि बीच में कोई भी बंदा आके आपके डाटा को एक्सेस कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका डाटा किसी को एक्सेसिबिलिटी दे रहा है। और फिर उस इंटीग्रिटी के ज़रिए से आपके डाटा में वो मॉडिफ़िकेशन भी क्रिएट कर देता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड है। ये जो कॉर्नर पंप आपको नज़र आ रहा है कि आप अपने डाटा को देख रहे हो और एक्सेस कर रहे हो और यूटिलाइज़ कर रहे हो। लेकिन बाहर से कोई इंट्रूडर या एडवर्सरी या स्पाई या अटैकर या हैकर आके आपके डाटा के अंदर इंट्रूजन कर रहा है, आपके डाटा के अंदर अनऑथराइज्ड वे में मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका आपको पता नहीं है। इस तरह आपकी इंटीग्रिटी ब्रेक हो रही है। तो ये 3 चीज़ें एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही हैं, और उस ट्रायंगल के सिनेरियो में तीनों को इम्प्रूव करना या तीनों को अचीव करना डेटाबेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर 2 भी अचीव हो जाए, तो आपका डाटा फुली सिक्योर। व्हाई वी नीड डेटाबेस सिक्योरिटी? हमें डेटाबेस सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? अगर हमारी डेटाबेस की सिक्योरिटी ना हो, तो क्या होगा? डाटा हमारा करप्ट हो सकता है इजीली, उसको कोई भी एक्सेस करके आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये ज़रूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस फ्रॉम ऑथराइज्ड यूजर्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। ठीक है? हमें जो डेटाबेस है, वो उसको ऑथराइज्ड यूजर्स को ही एक्सेस देना, रिस्ट्रिक्ट करना है ऑथराइज्ड यूजर के लिए। उसके अलावा कोई यूजर आके एक्सेस ना कर सके, ताकि जो भी आपका सेंसिटिव डाटा है, वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डाटा को एक्सेस करने के बाद डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो जो रिस्ट्रिक्शन है ऑथराइज्ड यूजर की, क्या आप रिस्ट्रिक्ट करें कि जिस यूजर को जो स्पेसिफिक डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, वो उसी को मॉडिफाई करे, उसी में चेंजेस क्रिएट करे, उसके अलावा कोई और आके चेंजेस ना करे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, एक पर्सन को उस स्पेशल अकाउंट में, जब आप डेटाबेस में अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपने कुछ टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, जनरेट किए हुए हैं, एक यूजर को आपने एक्सेस दी हुई है एज अ सिस्टम एडमिन पैनल से कि आप इस फलाने यूजर के तौर पर आपको ये एक्सेस है, आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और वैल्यूज इंसर्ट करने का आपने उसको परमिशन ग्रांट नहीं की हुई, उसको एक्सेस नहीं की, तो वह वैल्यूज इंसर्ट नहीं करेगा। दूसरा यूजर है कि आपने उसको वैल्यूज ग्रांट की हुई है इंसर्ट करने की, और वो टेबल क्रिएट नहीं कर सकता। इसी तरह एक दूसरा तीसरा यूजर है, जिसको आपने वैल्यूज डिलीट करने की परमिशन ग्रांट की हुई है, वो वैल्यूज डिलीट कर सकता है टेबल में, और ना तो वो क्रिएट कर सकता है टेबल में, और ना ही इंसर्ट कर सकता है। और चौथा ऐसा यूजर है, जिसको आपने कैसी परमिशन ग्रांट की है, जिसमें वो आपके डाटा को अपडेट कर सकता है। तो फिर अपडेट का सिनेरियो अलग यूजर को दे दिया,
डिलीट का सिनेरियो अलग यूजर को दे दिया, इंसर्ट का सिनेरियो अलग यूजर को दे दिया, टेबल क्रिएशन का सिनेरियो अलग यूजर को दे दिया। अब ये हर एक पर यूजर को अपनी अपनी ऑथराइजेशन जो आपके डेटाबेस को एक्सेस करेगा, और एक्सेस करने के बाद उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, उसके जो परमिशन, जो उसकी फंड्स है, वो उसकी बेसिस के ऊपर अपनी डेटाबेस को एक्सेस करेगा और फिर उस तरह से उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्रिएट करेगा। तो फिर एक यूजर को जो मॉडिफिकेशन है, जो ग्रांट दी गई है, फिर वही वही परफॉर्म करेगा, उसके अलावा दूसरी चीजें परफॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम एक स्पेशल एक्सेस परफॉर्म करें, स्पेशल एक्सेस सिस्टम परफॉर्म करें, ताकि आपके डेटाबेस करप्ट ना हो, आपकी डेटाबेस को नुकसान ना पहुंचे। जिस तरह अभी आजकल आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपकी गलती से अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट में कोई डाटा डिलीट हो जाता है, तो फिर आपको वो दोबारा से डेटाबेस सारी बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स और इशू क्रिएट। क्लैरिटी आ रही है सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है स्लाइड में? जी सर, आ रही है इजी। हिंदी बहुत आगे फिर आपके पास ये तीन एस्पेक्ट्स जिनको डिस्कस कर रहा था बार बार: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या चीज़ है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिंग द डाटा बेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। कॉन्फिडेंशियल डाटा आपका किसी को आप एक्सेस नहीं दे सकते, उसी को एक्सेस देंगे जो जिसको यूजर नेम और यूजर आईडी और पासवर्ड का पता होगा, ठीक है, और वो अथोराइज्ड पर्सन होगा। अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर आपके डाटा को एक्सेस करता है तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है। अनऑथोराइज्ड यूजर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। तो प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम unauthorized user, access of unauthorized user, or ensure that users are allowed to do the thing they are trying to do। और ये भी इंश्योर करना कि जो यूजर करना चाह रहा है काम आपके डेटाबेस में, क्या वो उसको अलाउ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो एक स्पेसिफिक यूजर को अलाउ है और दूसरे अनस्पेसिफिक यूजर्स को अलाउ नहीं है, तो फिर अनस्पेसिफिक यूजर्स के अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिफिकेशन अलाउ होनी चाहिए, फिर वो वही मॉडिफिकेशन करे जो उसको अलाउ की गई है, उसके अलावा वो कोई मॉडिफिकेशन ना करे या कोई भी काम आपकी डेटाबेस में ना करे। इसे बचने के लिए आप क्या करते हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, अपने डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं। अगर अनऑथराइज्ड यूजर आपके डाटा को एक्सेस कर भी ले, तो आपका इंक्रिप्टेड हुआ डाटा वो आपके पास रीड नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल, आपके यूजर अकाउंट के अंदर लॉगिन के टेबल में, रजिस्ट्रेशन के टेबल में आपके डाटाबेस को वो एक्सेस कर रहा है, उसमें पड़ा हुआ है पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड आपके पास कोई भी डेटाबेस का यूजर आकर एक्सेस कर सकता है और वो अनऑथराइज्ड हो चाहे ऑथराइज्ड हो, तो फिर इस तरह से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रहती। अगर आप स्पेसिफाई कर दें उसको ऑथराइज्ड यूजर के लिए और अनऑथराइज्ड यूजर से आपने बचाना है, तो आप डाटा को इंक्रिप्ट कर दें। अब इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट तभी करिएगा, इनकोडेड डाटा को तभी वो डिकोड करेगा जब वो कोई ऑथराइज्ड यूजर होगा, देन वो आपके पासवर्ड्स और डाटा को गेट कर लेगा। अगर वो अनऑथराइज्ड यूजर है तो आपके डाटा को, इंक्रिप्टेड डाटा को या इनकोडेड डाटा को वो डिक्रिप्ट या डिकोड नहीं कर पाएगा। तो ये एक टेक्निक आपके पास इन कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए हो जाती है अपनी डेटाबेस के अंदर। दूसरी चीज आपके पास है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में है प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस फ्रॉम अथोराइज्ड यूजर। पहले था आपके पास प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, कि आपका अनऑथराइज्ड यूजर आके डाटा। अब ये डाटा इंटीग्रिटी ऐसी है कि आप अथोराइज्ड यूजर भी हैं, फिर भी आपसे डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आप अथोराइज्ड भी हैं, आप एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इंश्योर दैट व्हाट यूजर्स आर ट्राइंग टू डू इज करेक्ट, कि कोई भी यूजर कोई काम करना चाह रहा है, वो काम सही भी कर रहा है कि नहीं, क्या वो नुकसान पहुंचाने की नीयत से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी होते हैं फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयर्स भी होते हैं जो बैंक के अंदर रहते हुए आपके डाटा को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हालांकि वो अथोराइज्ड यूजर होते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आपकी इंटीग्रिटी को ब्रेक करने की वजह आप क्या करते हैं, आपके डाटा को स्टील कर देते हैं, या फ्रॉड की सूरत में आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपके डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं या आपका डाटा चोरी कर सकते हैं। तो ऐसे में इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है कि अथोराइज्ड यूजर से भी आप अपने डाटा को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू मॉडिफाई हिज और ओन इंफॉर्मेशन। ऐसा एम्प्लॉय जो अपना और अपने अलावा अपना सारी इंफॉर्मेशन अपना और अपना कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अलावा जो है वो मॉडिफाई कर सकता है, तो वो उसको ऑथोराइज्ड है, वो उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है परफॉर्म। लेकिन अगर वो गलत मॉडिफिकेशन कर दे, अगर वो फ्रॉड की नीयत से कोई
ऐसे परफॉर्म कर दे, जिसकी वजह से आपके डाटा को नुकसान उठाना पड़े, तो फिर आपकी इंटीग्रिटी जो है वो ब्रेक डाउन है। अवेलेबिलिटी में है कि आपके डेटाबेस मस्ट हैव अनप्लान्ड डाउन टाइम। डेटाबेस का तो है ये आपके पास, अब आपके प्लान के हिसाब से कोई चीज़ तो नहीं चल रही। फॉर एग्जांपल मैंने आज जितना डाटा स्टोर किया, कल मैं उतना डाटा स्टोर करूँगा, फिर परसों मैं उतना डाटा स्टोर करूँगा, तो ऐसे मेरा डाटा जो है वो सीक्वेंस वाइज स्टोर होता जाएगा। तो ऐसे में आपके पास डेटाबेस में कोई अनप्लान्ड डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको पता होना चाहिए कि इस मेरे प्लान के हिसाब से अगर मैं अपने डाटा की स्टोरेज कर रहा हूँ, तो कल अगर कोई लोड शेडिंग की वजह से, अगर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से या फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी डिवाइस जल जाती है, तो मेरा डाटा लॉस हो सकता है। अब ये चीज़ मेरे प्लान में शामिल नहीं है, उसका मैंने अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा, या मैंने उसके रेप्लिकास नहीं बनाए, या मैंने उसका कॉपी नहीं जनरेट किया। तो डेटाबेस में ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपका अनप्लान्ड डाउन टाइम हो। कभी भी आपको खतरा आ सकता है, कभी भी डिजास्टर आ सकता है, कभी भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल सिचुएशन बन सकती है, कभी भी आपके पास एक्सीडेंटली कोई डाटा आपका लॉस्ट हो सकता है। तो आपका जो डाउन टाइम है वो हमेशा प्लान्ड होना चाहिए, अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको पता हो कि अगर ऐसी कोई चीज़ क्रिएट हो, तो मैंने अपना डाटा जो है वो सिक्योर किया हुआ है किसी दूसरी जगह पर, वहां से एक्सट्रैक्ट करके मैं अपना डाटा को रिसीव कर सकता हूँ। एंड टू इंश्योर दिस फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन, और ये फॉलोइंग स्टेप आपने लेना है। सबसे पहले, रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस गिवन टू द ईच यूजर इन द डेटाबेस। हर यूजर को एक स्पेसिफिक स्पेस देनी है, और ये रिस्ट्रिक्ट करना है उस स्पेस से ज़्यादा वो फिर अपने पास डाटा को स्टोर ना करे। वो फिर किसी और जगह पर अपना सेंट्रलाइज पोजीशन में जाकर डाटा को सिक्योरिटी देकर वहाँ पर डाटा की स्टोरेज परफॉर्म कर सके। लिमिट लिमिट द नंबर ऑफ कंकरेंट सेशंस मेड अवेलेबल टू ईच डेटाबेस यूजर। हर डेटाबेस यूजर के लिए आपने कंकरेंट एक्सेस सेशन जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यूजर आके एक्सेस करता है आपके डेटाबेस को, उसी टाइम पे आप दूसरे यूजर को भी एक्सेस दे देते हैं डेटाबेस की एक्सेस। उसी तरह फिर आप दूसरे यूजर को भी एक्सेस दे देते हैं, तो इस तरह कंकरेंटली सेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे डेटाबेस को रोकना, लिमिटाइज कर देना नंबर ऑफ कंकरेंट सेशन को हर यूजर के लिए, डेटाबेस यूजर के लिए, ताकि हर एक को उसका डाटा अवेलेबल हो सके। अब कोई एक मॉडिफिकेशन कर रहा है अपने सेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा दूसरा अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर रहा है अपने सेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से अगर आप लिमिटाइज नहीं करते हैं उनके एक्सेस को, उनके सेशन को, तो फिर आपके लिए उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, आपका डाटा लॉस हो सकता है, और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसके बाद डेटाबेस बैकअप होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, ठीक है। हर पीरियोडिक एट अ पीरियोडिक इंटरवल टू इंश्योर द डाटा रिकवरी इन केस ऑफ एप्लीकेशन। हमेशा आपका डेटाबेस, अगर आपका कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो पीरियोडिकली हर इंटरवल के बाद आपका डाटा जो है वो अपना बैकअप बनाना चाहिए। तो बैकअप की सूरत में फिर आपका डेटाबेस क्या करेगा कि दूसरे एप्लीकेशंस के लिए अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसकी रिकवरी करना आसान हो जाए, तो आपको इजीली रिकवर करो। ये है अवेलेबिलिटी का सिनेरियो। तीन चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। एक आपके पास जो है दूसरी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं आपके, वो क्या है? एनी circumstances are imminent when the potential to adversary impact an IS information security through unauthorized access, destruction, disclosure, modification of data, and or denial of services। कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस या कोई ऐसा इवेंट आपके सामने क्रिएट हो जाए जो कि पोटेंशियल टू द एडवर्सरी, एडवर्सरी कहते हैं अटैकर को, आपके पास वो अटैकर, वो हैकर जो आपके डाटा को नुकसान पहुंचाता है, उसको कहते हैं एडवर्सरी, जो कि एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करके आपकी डाटा के लिए एक जो है वो डिस्ट्रक्टिव इवेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो आपकी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी है टू अनऑथराइज्ड एक्सेस की वजह से इम्पैक्ट में असरअंदाज होती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस उसके ऊपर होता है, डिस्ट्रक्शन, आपका डाटा जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। डिस्क्लोजर के आपका डाटा जो सीक्रेट डाटा है वो डिस्क्लोज हो जाता है, वो सबके सामने आया हो जाता है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हो जाती है, या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ब्रेक हो जाती है, जो कि हर अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा, के आपके पास आपका डाटा जो है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा जो है अनऑथराइज्ड वे में हो रही है, जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो रहा है। और डिनाइल ऑफ सर्विसेज, बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि अगर एक बंदा आके सेशन क्रिएट करके देता है तो दूसरे को वो अलाउ नहीं करता। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये लिमिट द नंबर ऑफ कंकरेंट सेशन मेड अवेलेबल टू ईच यूजर, डेटाबेस यूजर। आप कंकरेंट सेशन को लिमिट कर दे ताकि वो डाटा जो है वो डेटाबेस यूजर को एक्सेसिबल हो सके, अवेलेबल हो सके। तो इस सूरत पे अगर डिनाइल ऑफ सर्विसेज होगा तो आपके पास वो डेटाबेस जिसको वो एक्सेस करने जा रहा है, अब वो किसी एक यूजर के अकॉर्डिंग है, एक यूजर के अक्रॉस वो आके एक्सेसिबिलिटी दे रही है। लेकिन जब वो दूसरा यूजर आता है तो वो पहला यूजर उसको डिनाई करने देता है कि आप एक्सेस ना करो, जिसकी वजह से आपकी अवेलेबिलिटी खराब हो सकती है। ये कुछ सिनेरियोज जिनकी वजह से आपकी डेटाबेस के प्रॉब्लम्स जो हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो क्रिएट होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थ्रेड्स। आपके पास दो किस्म के थ्रेड्स हैं, एक नॉन फ्रॉडुलेंट और एक फ्रॉडुलेंट। नॉन फ्रॉडुलेंट वो होंगे जो एक्सीडेंटली परफॉर्म हो जाएंगे, अनइंटेंशनली परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जिसकी आपकी इंटेंशन ही नहीं होगी, वो आपसे गलती से वो चीजें परफॉर्म हो जाएंगी। और एक होगा फ्रॉडुलेंटली, तो जानते बूझते आप इंटेंशनली वो चीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके पास फ्रॉडुलेंट थ्रेड हो जाएंगे। और याद रखिए, सर मैं पीछे में आपको बताया था कि व्हाट इज अटैक। द थ्रेड बीइंग implemented, a thread being applied, a thread being actioned is known as attack। जी हुमायूं। सर एनफ नहीं है आज के लिए सॉरी। सर ये लेक्चर। सर आज के लिए लेक्चर काफ़ी नहीं है ये। सर नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी हम लोग प्रोसीड कर लेंगे ना। ठीक है चलो, जी सर। मैं अटेंडेंस सर वैसे भी हमारा ले लेता लास्ट हूँ। लेक्चर है, टाइम काफ़ी है, तो हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, मैं आपकी अटेंडेंस ले चुका हूँ। यहाँ से हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है सर। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू।